सीन कुछ ऐसा चल रहा होता है। अंकिता की चोट लगी होती है और वो पट्टी बांधी बिस्तर पर सो रही होती है। तो उसकी नौकरानी बोलती है अंकिता की माँ से कि हमको अंकिता को डॉक्टर को कल दिखाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है और खाने का भी समय हो चुका है। तो अंकिता की माँ यही उचित समझती है और वो कल डॉक्टर के पास जाने की बात बोलती है। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकल जाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। हाँ, नौकरानी बोलती है कि मैं अंकिता बेबी को बुला के लाती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है मैं उसको रूम में ही खाना देने चली जाऊँगी क्योंकि वो बाहर आएगी तो उसे अच्छा फील नहीं होगा, उसको चलना पड़ेगा जिससे कि उसके पैरों में दर्द होगा। तो नौकरानी उसका खाना अंदर ही लगा देती है। जब उसकी माँ खाना लेकर जाती है तो अंकिता खाना खाने के लिए इशारों में मना करती है। जैसा मैंने बताया था, अंकिता बोल नहीं पाती क्योंकि वो एक बीमारी से ग्रसित है जिसमें वो बोल नहीं पाती है, सिर्फ अपने आप को किसी न किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करती है और किसी न किसी तरीके से अपने आप को मारने की कोशिश करती है। मारने के बाद वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है और अपने जो खून वाला हिस्सा होता है शरीर का उसे कूदने लगती है। तो उसकी माँ उससे ज़बरदस्ती करती है कि थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा, पर वो बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं होती और वो इशारों में उसे मना करती है। तो उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती कुछ आलू खिला देती है। तो वो आलू खाने के बाद पानी पीकर सो जाती है। फिर उसकी माँ उसको कमरे में बंद करके सो जाती है। वो कमरा बंद करके इसीलिए सोती है क्योंकि अगर अंकिता कमरे से बाहर निकलेगी तो वो किसी न किसी सामान से अपने आप को हर्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं पर घर बहुत बड़ा है क्योंकि जो अंकिता के पिता थे वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, परंतु उनकी 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण उस कंपनी की मालकिन अब अंकिता की माँ को बना दिया गया है। अंकिता की माँ बहुत पढ़ी लिखी औरत है, इसीलिए वो उस कंपनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालती है। अंकिता ज़्यादातर समय अपने घर पर अकेले ही बिताती है क्योंकि उसकी नौकरानी घर के काम में व्यस्त रहती है और उसकी माँ कंपनी में काम करने जाती है।